एआई कोडिंग एजेंट्स जैसे क्लॉड कोड से अगर बेस्ट काम लेना है तो एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रैटेजी है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये सच में सब कुछ बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं उस एक सबसे बड़ी गलती से जो एआई से कोडिंग करवाते वक्त ना सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देती है और फालतू का काम बढ़ाती है। मुझे यकीन है बहुत से लोगों ने यह महसूस भी किया होगा। तो आखिर ये गलती है क्या? सिंपल, बिना किसी प्लान के सीधे एआई को कमांड्स देना शुरू कर देना। देखिए, जो एडवांस्ड एआई एजेंट्स हैं ना, उनके साथ ये तरीका बिल्कुल काम नहीं करता। उल्टा ये और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। और होता क्या है, ये अप्रोच ना एक कभी ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसा देती है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय बस एआई के लिखे हुए मेसी कोड को ठीक करने में ही लगे रहते हैं। और इससे होता क्या है? टाइम और एनर्जी दोनों की बर्बादी। तो सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल। कोड की एक लाइन भी लिखने से पहले हमें अपनी सोच, अपनी अप्रोच बदलनी होगी। और यहीं पे काम आता है प्लान मोड। देखिए, इसका मकसद सिर्फ एआई को कमांड देना नहीं है, नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर प्लानिंग करना है। आप ऐसा सोचिए जैसे आप किसी सीनियर डेवलपर के साथ बैठकर प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो। अब यहाँ पर फर्क देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ है वो पुराना तरीका, कमांड दो, कोड लो, फिर उसे ठीक करो और ये चलता रहता है, एक ना खत्म होने वाला लूप। और दूसरी तरफ है एक सीधा सा रास्ता। पहले अपना गोल बताओ, सवालों के जवाब दो, प्लान को अप्रूव करो और बस बढ़िया गुण आपके पास है। तो ये जो प्लानिंग वाली बातचीत है, ये असल में होती कैसे है? चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक डिटेल्ड और सॉलिड प्लान में बदल जाता है। ये पूरा प्रोसेस ना कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। सबसे पहले आप एक बड़ा सा गोल बताते हैं, फिर एआई आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछता है, डाउट्स क्लियर करता है, और फिर आप दोनों मिलकर एक फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। और मजे की बात यह है कि एआई यहां सिर्फ इंतजार नहीं करता कि आप उसे सब कुछ बताएं। नहीं, वो खुद से कंफ्यूजन वाली जगहों को पहचानता है और बहुत सही सवाल पूछता है। जैसे, अच्छा, नेविगेशन कैसे काम करना चाहिए, या फिर क्या हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए कुछ यूज करना है या ऐसे मैन्युअली रखें। और इस पूरी बातचीत के दौरान ना आप जब चाहें बदलाव कर सकते हैं। जैसे डेवलपर कह सकता है, अरे नहीं, ऑटो सेव वाला आइडिया छोड़ दो, सिर्फ सेव बटन ही रखते हैं। तो इससे क्या होता है, कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथ में रहता है और फाइनल प्लान बिल्कुल वैसा ही बनता है जैसा आपको चाहिए। और सच कहूं तो यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये जो प्लानिंग वाली बातचीत है ना, ये उन छोटी छोटी छुपी हुई रिक्वायरमेंट्स को भी बाहर ले आती है जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी ना हो। और यही वो चीजें हैं जो बाद में जाके बड़े बड़े बग्स बनती हैं, तो आप पहले ही बच जाते हैं। तो एक बार जब ये सारी प्लानिंग पूरी हो जाती है तो एआई एक बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार करता है और ये ही डॉक्यूमेंट फिर पूरी कोडिंग का बेस बनता है। और ये कोई मामूली सी समरी नहीं होती, ये एआई के लिए एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान होता है जिसे एआई बिल्कुल शब्द ब शब्द फॉलो करेगा कोड लिखते वक्त। और आप देखिए जरा कि ये प्लान कितना डिटेल्ड होता है। इसमें कौन सी डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, डेटा लेयर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, यूआई लेयर में क्या होगा, नेविगेशन कैसे सेटअप होगा, यहां तक कि काम पूरा होने के बाद उसे वेरीफाई कैसे करना है, ये भी लिखा होता है। मतलब हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो प्लान फर्स्ट अप्रोच है ना, ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एआई के इस नए दौर में एक डेवलपर के रोल को ही आप कह सकते हैं पूरी तरह से बदल रहा है। अब एक डेवलपर का काम सिर्फ बैठ के कोड लिखना नहीं रह गया है, बल्कि अब वो एक ऑर्केस्ट्रेटर बन जाता है जो पूरे प्रोजेक्ट को गाइड करता है, और साथ ही एक रिव्यूअर भी जिसका काम है क्वालिटी चेक करना। तो अब सबसे जरूरी स्किल क्या बन जाती है? वो है बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे मैनेज करने लायक हिस्सों में तोड़ना और फिर एआई को सही तरीके से गाइड करना। असल में सिस्टम डिजाइन और एआई को ऑर्केस्ट्रेट करने की काबिलियत ही अब सबसे बड़ी चीज है। तो एक कोडर से आर्किटेक्ट बनने का ये जो बदलाव है, ये हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फ्यूचर के बारे में सोचने पे मजबूर करता है और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि जब एआई एजेंट्स सारा कोड लिखने लगेंगे तो एक डेवलपर का असली मकसद, उसका असली काम क्या होगा।